आपकी योजना, आपकी आपके द्वार कार्यक्रम के राज्य के लोकप्रिय जनप्रिय विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, संसदीय कार्य मंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री माननीय आलमगीर आलम साहब, खूंटी के उपायुक्त एसपी साहब, तमाम मंच पर उपस्थित नेतागण, पत्रकार मित्रों और खूंटी जिला से विभिन्न गांवों से आए सभी हमारे भाई एवं बहनों, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि राज्य सरकार का एक बहुत बड़ा अभियान है। आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार, इसका उद्देश्य कि जो गरीब जंगल में, पहाड़ में, खेत खलिहान में रहते थे, जो ब्लॉक जाते थे, समय पर पदाधिकारी नहीं मिलते थे, आपको बातों को सुनी नहीं जाती थी, समस्या का समाधान नहीं होता था, एक बहुत बड़ा विषय था, बहुत बड़ा मुद्दा था। लेकिन राज्य सरकार ने बहुत सोच समझ कर गरीबों के विकास के लिए, लाभ के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि गरीब को लाभ कैसे मिलेगा, क्योंकि इसके पूर्व की जो सरकार थे उनके समय वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन का कोई लक्ष्य नहीं था। जब किसी प्रखंड में जाते थे तो बीडीओ साहब खुद बोलते थे कि सर इस बार टारगेट नहीं आया है, वृद्धा पेंशन का हम लोग अधिक नहीं कर सकते हैं। लेने वाले सैकड़ों लोग तो रात में खड़े रहते थे। गांव में भी वही हाल था, पंचायत में वही हाल था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो गांव में गरीब है, जो उनका मौलिक अधिकार है, जब 22 वर्षों में उन लोगों को सरकार अगर नहीं देती है तो आगे कौन सरकार बनेगा जो दे सकती है। इसलिए पहला लक्ष्य कि जो किसी भी समाज, किसी भी टोला मोहल्ला में हो, किसी भी कास्ट का हो, जिनका 60 बरस उम्र है, आधार कार्ड में, वोटर आईडी में, हम सब व्यक्ति को पेंशन देंगे। ये पहली सरकार है जो गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है कि नहीं? जोर से ताली मारिए। पहले भी सरकार थी, सब प्रखंड में लोग घूमते रहते थे, लेकिन आज ये सरकार आपके दरवाजे में जा रही है। सरकार के जो पदाधिकारी हैं, जिला के उपायुक्त, उप विकास आयुक्त और मंडल पदाधिकारी, आपके बीडीओ, आपके सीओ, तमाम जिला के पदाधिकारी आपके खुद गांव में जा रहे हैं, पंचायतों में जा रहे हैं, प्रत्येक शिविरों में जा रहे हैं कि आपको क्या चीज चाहिए, कैसे ऑनलाइन होगा। अभी तो ऑफलाइन था, ऑनलाइन चल रहा, कैसे होगा। तो जो हमारे किसी जो श्रमिक हैं उनके पास लेबर कार्ड नहीं है, जो हमारे श्रमिक हैं जो जॉब कार्ड में काम करते हैं उनके पास जॉब कार्ड नहीं है, सब ऑनलाइन से बनता है। हमको जानकारी नहीं कि सर्वर काम नहीं कर रहा है, किन्हीं पास आधार कार्ड नहीं है। बहुत ऐसे हमारे गरीब भाई हैं जिनका वोटर आईडी नहीं बना है। पैन कार्ड तो छोड़ दीजिए, पैन कार्ड की दुका जरूरी है, जिनको लाखों लाख का ट्रांजेक्शन होता है। लेकिन जो हमें लाभ चाहिए, प्रधानमंत्री आवास, वृद्धा पेंशन, इनके लिए हमको आधार कार्ड व्यवस्था करनी जरूरी है। तो जो बुनियादी समस्या है इसके लिए सरकार बेहतर काम कर रही है और सरकार चाहती है कि जो हमारे किसान भाई हैं, जिनको जो सकता है, चाहे गाय पालन करना चाहें, चाहे आपको सुअर पालन करना हो, बकरी पालन करना हो, जुड़वा बैल चाहिए, खेती करने के लिए ट्रैक्टर चाहिए। और ये पहली सरकार है कि आपके सामने जिनको साइकिल नहीं मिलता था, बैलगाड़ी नहीं मिलता था, अब सामने देखिए स्कॉर्पियो लगा हुआ है, बोलेरो लगा हुआ है, मोटरसाइकिल बट रहा है। जब लोन लेने के लिए आपको बैंक के चक्कर काटना पड़ता था, लेकिन हम सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घूम घूम करके आपको सारी सुविधा दी जा रही है। अभी हम लोगों के ट्रैक्टर का भी चाबी सौंपे हैं समितियों के बीच में। और सरकार का लक्ष्य है कि जो हमारे गरीब, खासकर श्रमिक जो यहाँ से दूसरे प्रदेशों में काम करने जाते हैं, जब कोविड-19 का प्रकोप जब आया 2020 और 21 में, तो खूंटी जिला से भी लगभग 12,000 मजदूर दूसरे प्रदेशों में काम करने गए थे। अफरा तफरी का माहौल था उस समय। ये भी जनगणना हम आगे लॉकडाउन लगा
हाट बाजार बंद है, ट्रेन बंद है, प्लेन बंद है, तो हम घर कैसे पहुंचेंगे। लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, इन्होंने सभी लोग डरा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नहीं डरे और पूरा हिम्मत और साहसी के साथ पूरा घूमते रहे। कहा कि जब हमारे 8 लाख मजदूर झारखंड से दूसरे प्रदेश में काम करने गए हैं, तो उनको हम खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, हम उनको वही व्यवस्था करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने नोडल पदाधिकारियों का नियुक्ति की और डीबीटी के माध्यम से सभी श्रमिकों को हम लोगों ने खाते में पैसा भेजने का काम किया, ताकि आप जहां हैं वहीं रहिए, वहीं खाइए, और जब सामान्य स्थिति हो जाएगा तब वो घर भी लाया जाएगा। जैसे जैसे कोविड का असर कम हुआ तो देश का पहला झारखंड है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ट्रेन, प्लेन और जो बगल के राज्य हमारा उड़ीसा, बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वहाँ हम लोगों ने बस भेजकर मंगाने काम किया, घर तक पहुँचाने काम किया। और कोविड काल में जो आवश्यकता थी, जो खाने पीने की सामग्री, उसको हम लोग घर घर में चावल, दाल, आटा, तेल, साबुन सभी पहुँचाने काम किया। एक बहुत बड़ा आपदा थी देश में, राज्य में। और दूसरा आपदा आ गया आपको सुखाड़, कि अभी समय पर बारिश नहीं होना, किसान सब इंतजार करते रह गए। हम लोग दो आपदा झेलते हुए सुधार सरकार काम कर रही है। उसके बावजूद भी चाहे कोविड काल हो, चाहे सुखाड़ हो, सभी को निपटने के लिए माननीय मुख्यमंत्री तैयार है, सभी को लाभ देने के लिए तैयार है। और हमारे विभाग, श्रम विभाग में कई योजनाएं हैं जिन्हें किसी को जानकारी है, किसी को जानकारी नहीं है। हम लोग लिख भी लीजिए, सुन भी लीजिए, समझ भी लीजिए कि मेरे विभाग में निबंधन होता था और निबंधन के लिए 110 रुपया पैसा दिए जाते थे निबंधन के लिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गरीब राज्य है, गरीब लोग लेबर काम करते हैं, इसलिए 110 रुपया नहीं लगेगा, फ्री में ही सभी श्रमिकों का निबंधन कराया जाएगा। आज जितने निबंधन हो रहे हैं सभी मुफ्त में हो रहा है, 110 रुपया नहीं लग रहा है। आज जो निबंधन हमारा श्रमिक है, मजदूर है, उनको कई तरह का लाभ दिया जा रहा है। जो कंपनसेशन, जो निबंधन है, जो बीमार पड़ गया, इलाज के लिए पैसा नहीं है, गरीबी की हालत में, घर में गाय नहीं, बकरी नहीं, जमीन नहीं है, गहना नहीं है, तो बेच के भी इलाज करा सकता है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इलाज के लिए श्रम विभाग से 2-2 लाख रुपए हम लोग इलाज के लिए पैसा देते हैं। इसके साथ साथ हमारे एसआई हॉस्पिटल नामकुम में है और 8 जिला के हम लोग पैनल में जोड़े हैं कि जो लेबर का जिनके पास है, बीमार है, किसी बीमारी से ग्रसित है, तो उनको हम लोग रहने की व्यवस्था, 3 टाइम खाने की व्यवस्था और मुफ्त इलाज, और जितना दिन आप अस्पताल में भर्ती रहिएगा उतना दिन के लिए आपको जोड़ करके खाते में पैसा दिया जाएगा। ये पहली सरकार है, जब ऐसा कभी पहले नहीं होता था। इसके साथ जो उनके पुत्र हैं पढ़ने लायक है, उनको छात्रवृत्ति 5,000 से लेकर 50,000 रुपया तक श्रम विभाग से दिया जाता है। इनके साथ उनको स्कूल जाने लायक हो गया तो उनके लिए हम लोग 5,000 रुपया डीबीटी के माध्यम से खाते में देते हैं। इसके साथ साथ उनका बेटी हो चाहे पुत्र हो, शादी का उम्र हो गया है, कन्यादान, जो श्रमिक है हमारे, उनका पुत्री है, एक वो 2 को शादी करना है, उनके हम लोग 30,000 रुपया कन्यादान के माध्यम से हम लोग देते हैं। इसके साथ और कई योजनाएं हैं श्रम विभाग से, जिनका गैता है, कोड़ी है, सफल है, कुदाल है, जो काम करना चाहते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उसके लिए हम लोग 3500 रुपया डीबीटी के माध्यम से खाते में देते हैं। इनके साथ साथ उनको हमारे बहनें किसी तरह का आफत हो, विपद हो, घटनाएं, जो घटनाएं उनके साथ घटती है, तो कंपनसेशन हम लोग 2.5 लाख रुपया भी देते हैं, 2 लाख भी देते हैं, 1.5 लाख देते हैं। यहाँ बीमा भी होती है। हमारे विभाग में कई योजनाएं हैं, आप लोग हमारे विभाग से जुड़िए और लाभ उठाइए, क्योंकि बहुत लोगों की जानकारी के अभाव में लाभ नहीं ले पाते हैं। सरकार चाहती है कि जो हमारे खेत खलिहान में काम करते हैं, दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं, घर में काम करते हैं, उनको हम हर तरह के सुविधा देना चाहते हैं। कोई मजदूर का किसी तरह की घटना, पीली घटना हो गई तो उसके दाह संस्कार के लिए 10,000 रुपये हम लोग अंत्येष्टि के लिए देते हैं।